नमस्कारम। आज हम आपके माइग्रेन का उपचार करने आए हैं। वैसे तो ये थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की बीमारी है, क्योंकि स्ट्रेस से पनपती है। स्ट्रेस तो आप ही को है ना। गरीब को तो ये है 2 टाइम की रोटी कमानी है, वो इतना स्ट्रेस लेता ही नहीं है कि कल क्या करना है। स्ट्रेस होता क्या है? आपकी अपेक्षाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं। कल घर खरीदना है, विदेश यात्रा करनी है, शादी करनी है, शादी के बाद बच्चों को विदेश सेटल करना है। ये सब क्या है? ये रात को आपकी अनिद्रा का कारण बनता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से आप कभी चैन की नींद सो नहीं पाएंगे। आप सो नहीं पाएंगे तो आपके शरीर का पूरा संतुलन खंडित हो जाएगा। आपके शरीर में जिस तरीके से हार्मोनों का नियंत्रण होना था वो रुक जाएगा। जिस क्षण हार्मोन्स काम करना बंद कर देंगे, आपके शरीर के अंदर अगले दिन सुबह भड़क की मात्रा बढ़ी भी होगी, आपके डार्क सर्कल होंगे, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आपको एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। ये स्ट्रेस के मार्कर्स हैं। और फिर आपकी जब किशोरावस्था का नाश हो जाएगा और आप 30s में कदम रखेंगे तो ये स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाएगा। फिर ये आपकी पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, मेंटल लाइफ, इन सब पे असर डालता है। ये तो हुई बात माइग्रेन की, जो पनपता है आपके स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस मत लीजिए। अब आते हैं इसके उपचार पे। इसका उपचार ये है कि जैसे ही दिन छिपेगा आप अपने फ़ोन को दूर रख देंगे। किसी भी तरीके की ब्लू लाइट का आप अपनी आँखों पे आवागमन नहीं होने देंगे। सबसे पहला नियम, सोने से पहले आप आँखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, त्राटक करें। योग में एक दिया जलाएं, उसे जब तक वो जलता है किसी भी भजन या किसी भी अपनी अपेक्षा, अगर आप सात्विक हैं या नहीं है तो सिर्फ ओम के उच्चारण पे ध्यान समाधि, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद ठंडे पानी से नहाएं और सो जाएं। आपका स्ट्रेस ही ख़त्म हो जाएगा, तो माइग्रेन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा और भी उपचार है। इसके अलावा उपचार तो आपके खाने पीने में होंगे। जितना ज़्यादा आप अपनी एसिडिटी को नियंत्रित रखेंगे, पित्तवर्धक चीज़ों का कम सेवन करते हुए शरीर को संतुलित रखेंगे, मौसम और ऋतुचर्या के अनुसार, जब गर्मी होगी तो शरीर को ठंडा रखना, और जब ठंड होती है तो शरीर को मसालों और जड़ी बूटियों से युक्त करके गर्म रखना, आयुर्वेद का पालन करते हुए आप अपनी हर बीमारी का उपचार कर सकते हैं। और माइग्रेन वाले योगा करें। योगा में थोड़े बहुत ही आप आसन कर पाएंगे। ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप प्राणायाम पे ध्यान दें। अनुलोम विलोम, कपालभाति तक ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रामरी, ध्यान, उच्चारण, ओम का उच्चारण, मेडिटेशन, ये आपकी इस माइग्रेन की बीमारी का जड़ से उपचार करेगा। वरना इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है, कोई नींद की दवाई नहीं है, कोई भी बेंजोडाइजेपिन नहीं है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और साइकोटिक केमिकल्स और द पेन किलर्स which you take at night, serotonin reuptake inhibitors, every chemical that you're feeding your body is already acidic in nature, which in terms will increase the disease. It will not be able to completely suppress the disease. It will just only prolong the disease. Why? Because the medicine is addictive and you will start taking it and increase the dose slowly and steadily, gaining more diseases. शुरुआत आपकी बीपी की दवाई से होती है, फिर वो शुगर की दवाई आ जाती है। अब इन दोनों की हो गई है तो आपको रात को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है तो सुबह पेट साफ नहीं हो रहा है, उसके नाम की कितनी दवाइयाँ खाओगे? आयुर्वेद, सनातन के प्रति वापस आएँ, हर बीमारी का उपचार पाएँ। नमस्कारम।